हेलो फ्रेंड्स, आर्यन शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th प्लस 12th। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने 11th प्लस 12th क्यों लिखा है, तो इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर क्या होगा, इसका जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं ना, वो पूरी बुक में काम आएंगे। मैंने पढ़ाते टाइम बहुत बार फील किया है कि इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो इन्वर्स सर्कुलर में, डेफिनेट इंटीग्रल में, इनडेफिनेट इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन के अंदर, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमें क्या, हमको पता है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब इसका बार बार यूज़ होगा तो दिक्कत आएगी। तो हम एक काम करेंगे, 11th क्लास और 12th क्लास को पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कंसेप्ट है नॉर्मली अपन उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला अपन देखते हैं, सबसे पहला हम समझेंगे एंगल। क्या समझेंगे? एंगल। इसके बाद हम समझेंगे रेडियन और इसके बाद हम समझेंगे डिग्री। इन तीनों के बारे में अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। जनरली हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जनरली हम थीटा बोलते हैं। अब आगे देखिए ये चीज़ होता क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? देखो, एंगल की बात कर रहे हैं हम, ANGLE। इस एंगल के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा इनिशियल लाइन और एक होता है रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन। अब आप देखिए एंगल के लिए एक होगी इनिशियल लाइन, एक होगी रिवॉल्विंग लाइन। अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, इनिशियल लाइन और रिवॉल्विंग लाइन क्या होती है। आप इसे समझ लो, फिर मैं आपको डायग्राम से भी समझाता हूँ। देखो, ये एक लाइन है और ये भी एक कोई दूसरी लाइन है। हमने इस लाइन को इस लाइन के ऊपर ऐसे रखा, तो जब इस लाइन को मैं ऐसे ऊपर यहाँ से देखूंगा तो मुझे ये नीचे वाली लाइन दिखने वाली नहीं है। तो ये जो पोजीशन होती है ना, इसको बोलते हैं कोलिनियर। क्या कहते हैं? कोलिनियर। अब क्या हुआ, ये लाइन तो कहीं चल के जा नहीं रही है, लेकिन ये लाइन इसके ऊपर ऐसे पड़ी हुई है। अब मैंने यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा यूँ मूव किया, देखो ये थोड़ा ऐसे करते मैंने इसको ऐसे मूव किया, तो आप देख सकते हो ये लाइन चल के कहीं जा नहीं रही है, लेकिन ये लाइन ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लाइन जो चल के कहीं जाती नहीं है उसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, और ये लाइन जो इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम रही है इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग लाइन। तो हमने देखा कि जब इनिशियल लाइन मतलब ये नीचे वाली, तो इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जब रिवॉल्विंग लाइन ऐसे गोल गोल घूमती है ना, तो एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। आप जैसा देख पा रहे होंगे अभी एंगल 0, 10, 20, 30, 45, ऐसे 90, ऐसे हो जाने पे 180, ऐसे घूम के ऐसे हो जाने पे 270, और ऐसे घूम के वापस अगर ऐसे हो जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री का। अब आप समझ गए होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा देता हूँ। देखो, ये है मेरी इनिशियल लाइन और इस लाइन के ऊपर मैं एक लाइन और नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके ऊपर एक लाइन और बनाऊंगा तो ये ढक जाएगी। तो मैंने एक काम किया, एक लाइन ये वाली बनाई, तो इसको मैंने नाम दिया O, इसको मैंने नाम लिखा A, इसको मैंने नाम लिखा B, और ये जो एंगल बना इसको मैंने बोला थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। और इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग लाइन। मतलब ये लाइन वो है जो घूमने वाली है और ये लाइन वो है जो घूमती नहीं है, अपनी जगह पे स्थिर है। तो इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जब रिवॉल्विंग लाइन ऐसे घूमती है ना, तो एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। और उसी एंगल को अपन क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो अगर आपको ऐसे याद रहे या नहीं रहे, आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या? एंगल बनने के लिए दो आर्म का होना जरूरी है। देखो, आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2, इसे नाम दे दो, आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2। तो अगर एंगल बनेगा तो 2 आर्म, आर्म का मतलब होता है भुजा, और 1 वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वन वर्टेक्स। तो अगर आपको कोई एंगल बनाना है तो 2 आर्म का होना जरूरी है और 1 वर्टेक्स का होना जरूरी है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब हम आगे समझते हैं रेडियन और डिग्री के बारे में देखेंगे। रेडियन क्या होता है? देखिए, रेडियन और डिग्री, मैं इन दोनों को साथ में लेके चलूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। कैसे? जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर पाई दिख जाए, क्या दिखे? पाई, तो समझ जाना वो रेडियन का क्वेश्चन है।
और जब भी आपको क्वेश्चन में डिग्री दिखे, मतलब किसी मैथ के नंबर के ऊपर ऐसे छोटा डॉट लगा हुआ दिखे, तो समझ जाना उसको डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इन दोनों की पहचान है, ये इन दोनों की क्या है? पहचान है। आप इन दोनों को ऐसे पहचान सकते हो। अब बात करते हैं कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक लाइन ऐसे बनाई, ये एक लाइन ऐसे बनाई, ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देखो, आप ऐसे फील करो, ये इनिशियल लाइन है और इसके ऊपर ये रिवॉल्विंग लाइन है। तो जब इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में रिवॉल्विंग लाइन घूमेगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा, फिर ऐसे घूमेगी तो सेकंड कंप्लीट होगा, ऐसे घूमेगी तो थर्ड कंप्लीट होगा, ऐसे घूमेगी तो फोर्थ कंप्लीट होगा। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जब रिवॉल्विंग लाइन घूमती है तो क्या बनता है? एंगल बनता है। जैसे ये यहाँ पर है तो 0 डिग्री, यहाँ है तो 10, यहाँ है तो 30, 45, 60, 90, ऐसे करते करते यहाँ पे 180, 270 और वापस 360। तो कहने का मीनिंग ये है कि इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जब रिवॉल्विंग लाइन घूम के वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी तो एंगल कितने का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 360 डिग्री का। यहाँ पे एंगल बनेगा 90 का, यहाँ पे एंगल बनेगा 180 डिग्री का, यहाँ पे एंगल बनेगा 270 डिग्री का और वापस घूम के आ जाएगा तो कितना बनेगा? 360 डिग्री का। तो कहने का मतलब यह है, इनिशियल के रेस्पेक्ट में जब रिवॉल्विंग लाइन घूमती है तो एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। और उसी एंगल को हम मेजर डिग्री में करते हैं। किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। आगे हम बात करेंगे रेडियन की। किसकी बात करेंगे? रेडियन की। आप सभी जन एक बार आगे देखो, देखो अब अपन बात करेंगे रेडियन की। रेडियन क्या होता है? देखो, रेडियन की पहचान होती है पाई। क्या पहचान होती है? और पाई। और पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं कितनी होती है? 22/7 या फिर 3.14 डैश 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 ऐसे आगे चलती रहती है। जनरली हम क्वेश्चन में 3.14 काम में लेते हैं। होता क्या है रेडियन, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इनिशियल लाइन है और ये रिवॉल्विंग लाइन है। जब ये लाइन घूमते घूमते ऐसे आ जाएगी तो देखो, वापस एक बार बता देता हूँ, ये इनिशियल लाइन, ये रिवॉल्विंग लाइन। तो इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जब रिवॉल्विंग लाइन ऐसे घूमती है ना, तो देखो ये ऐसे शेप बनती है। इसको बोलते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। तो ये हो गई मेरी इनिशियल लाइन, ये हो गई मेरी रिवॉल्विंग लाइन और इसको बोलते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। वापस इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, इसको बोलते हैं आर्क वाली लाइन और इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन। तो इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जब रिवॉल्विंग लाइन घूमती है तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। अब रेडियन के लिए क्या होना जरूरी है? मैंने मान लिया ये वाला 1 सेंटीमीटर है, ये वाला भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है और ये वाला भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि इनिशियल लाइन का आंसर भी 1 होना चाहिए, रिवॉल्विंग लाइन का आंसर भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और आर्क वाली जो लाइन है उसका आंसर भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब तीनों का आंसर 1 हो जाए, 1 सेंटीमीटर यानी यूनिट हो जाए, मतलब सब जगह सेम होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। तो आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा। सबसे पहला हमने पढ़ा एंगल, दूसरा हमने पढ़ा रेडियन और तीसरा हमने पढ़ा डिग्री। तो डिग्री का तो नॉर्मल हमको वैसे ही पता पड़ जाएगा कि इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जब रिवॉल्विंग लाइन ऐसे घूमती है तो क्या बनता है? एंगल बनता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है, ठीक है ना।